वो गुड़िया दिलशाद के घर पर ही है। मेरे हाथ आते आते रह गई। अगर वो गुड़िया उनको मिल गई ना तो मैं नहीं बचूंगी। अब वक्त आ गया है कि हमको बिल्लो रानी की चाल चलनी पड़ेगी। हाँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। यहाँ क्या ताका झाकी कर रही हैं आप? हम ताका झाकी नहीं कर रहे रजिया, तुम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन तुमसे गलती जरूर होगी। फिर हम वो तुम्हारी सारी साजिश दुनिया वालों के सामने लाकर रखेंगे। बड़ी भी आपको बताएं, अब मुझे ना यकीन हो चला है कि वाकई आपका दिमाग चल गया है। चलो मान लेते हैं राशिद से गुनाह हुआ, उसने गुड़िया फैक्ट्री में आग लगाई, और ये भी मान लेते हैं कि उसकी वजह से उस फैक्ट्री में किसी की जान भी गई। लेकिन सवाल ये उठता है, उस वक्त तुम तस्वीरें क्यों खींच रही थी? अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी राशिद की और उसके बच्चों की, तो फिर तुमने वो सारे सबूत और सारी तस्वीरें संभाल कर क्यों रखी? उन्हें जला क्यों नहीं दिया? हम बताते हैं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो राशिद तुम्हारी हाथ की कठपुतली का भी नहीं बनता। हकीकत ये है कि उस रात गुनाह हुआ था, और वो गुनाह तुमने किया था। इस बात का पूरा यकीन है हमें। तुम ये नहीं समझना कि हमने हार मान ली है। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे, याद रखना। बहुत उछल रही है ये बुढ़िया। अब तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये असद को नहीं मिलेगा, और ना ही उसे बताया जाएगा कि कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर आया है। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? फूफी ने मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम बताया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी जाके करके आती हूँ। मिस फारूकी। कम ऑन मिस्टर खान, क्या आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जब कोई इंपॉर्टेंट काम पे जा रहा हो उसे पीछे से आवाज नहीं देते हैं? पता है, मुझे किसी ने ये बताया था कि पीछे से या तो जिन्नात आवाज देते हैं या फिर पुलिस वाले, और फूफी ने मुझे ये भी बताया कि इंडिया में जो पुलिस वाले हैं वो जिन्नों जैसे ही हैं। देखिए, नहीं, मुझे कुछ देखना ही नहीं है मिस्टर खान, आप समझते क्यों नहीं है? मैं कुछ देखना चाहती नहीं हूँ। वेल, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, आई एम सो टैलेंटेड, मुझे कुछ सिखाइए नहीं। आई एम सो टैलेंटेड, मुझे कुछ सिखाइए नहीं। सामने ताजमहल भी हो, मुझे कुछ दिखाइए नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये फोटोग्राफ आपने मुझे दी थी, उसके थ्रू मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो शायद आपको आपके अब्बू से मिलाने में हेल्पफुल हो। ये जगह हाईवे नंबर 13 से थोड़ा आगे जाकर है। I thought it might help. आपने मेरे लिए सब कुछ किया।
अल्लाह मियाँ, ये आप मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं? अब मुझे मिस्टर खान से वो कोर्ट वाले लेटर्स वाली बात छुपाने का और भी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। एक्चुअली इसमें आयान ने मेरी हेल्प की थी। उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलिएगा। जी, आप सिर्फ खुद लेक्चर देती है कि जब कोई बात कर रहा होता तो जाना नहीं चाहिए, खुद चलेगी। So weird. हेलो। जी, आपको कोर्ट के लेटर मिल गए? नहीं, मुझे कोई कोर्ट के लेटर्स नहीं मिले। मगर कमाल है, हमारे पास तो लेटर डिलीवर होने की सिग्नेचर भी हैं। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? आप वो रिसीट्स पर चेक करके देख सकते हैं कि किसके नाम से साइन है? ये जोया फारूकी के। जी, तो वो लेटर्स मेरे घर पे ही होंगे, मैं चेक कर लूँगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। तभी मिस फारूकी इतना वियर्डली बिहेव कर रही थी। आयान, शिरीन, कहाँ चले गए सब लोग? आयान, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते तेरे। बड़ी भी पैरों तले जमीन खिसक गई ना? आयान, निकात, बड़ी भी कौन आएगा आपको बचाने के लिए? घर में तो कोई है ही नहीं। अफसोस बड़ी भी कि इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं मौजूद हूँ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन बड़ी भी अगर इस वक्त मैंने आपको जिंदा भी काट दिया ना तो किसी को खबर तक नहीं होगी। समझ रही हैं आप? छोड़ दो हमें। छोड़ दूं मैं आपको? छोड़ दो रजिया, छोड़ दो हमें रजिया, छोड़ दो। आपको ताक झांक की बहुत आदत है ना, तो आप देखिए और बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कैसा लग रहा है आपको ये नजारा? ये क्या कर रही हैं आप? अरे अभी अभी तो आप मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगी। हम सबको बता देंगे तुमने हमारे साथ क्या किया। सबको क्या बता दोगी? छोड़ दो ना हमें, छोड़ दो। अरे बुढ़िया, कोई तेरा काम मानेगा क्या? रजिया, छोड़ दो हमें। और वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतना बुरा क्यों मान रही? छोड़ दो हमें रजिया, छोड़ दो। अरे हर चीज में तो अपने बेटे का साथ देती है तू, तो फिर लटकने में भी दे दे। यहाँ तू लटक रही है और वहाँ बहुत जल्द यकीनन तेरा बेटा भी फांसी में लटकने वाला है। और ताज्जुब की बात यह है कि मेरी वजह से नहीं, तो खुद अपने बेटे की वजह से, तेरे पोते की वजह से, असद अहमद खान की वजह से। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हर कमजोर ताकतवर से यही कहता है बड़ी भी। आज तुझे अपनी औकात का पता चल गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कितनी बेबस है तू मेरे सामने। आज आखिरी बार तुझसे कह रही हूँ कि मेरे मामलात में अपना दखलंदाजी करना बंद कर दे, वरना अगली बार ये फंदा मैं तेरे पैरों में नहीं, गले में डाल दूंगी, समझी?